हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम मैथमेटिक्स में करनी के नियम, रूल्स ऑफ सर्च देखेंगे और इनका सिंप्लीफिकेशन में कैसे यूज है हम वो भी समझेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने घातांक के नियम देखे थे, तो इस बार देखते हैं करनी के नियम। तो फर्स्ट रूल है, यदि कोई संख्या हम स्टैंडर्ड में एक्स मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 5, 15, 25 कुछ भी, और उस संख्या पर इस तरह से रूट हो और रूट में इस तरह से m लिखा हो, तो इसका मतलब क्यूब रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 5 XYZ कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने कोई संख्या मानी है m रूट x, और अगर इसको घात में चेंज करना है तो इसको चेंज कैसे करेंगे हम, x टू दी पावर m को लिख देंगे 1/m, यानी कि करनी में जो वैल्यू होती है वो घात में 1 के बटे में चली जाएगी। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए हमारे पास क्यूब रूट एक्स है या क्यूब रूट 5 है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 टू दी पावर हो जाएगा ये 1/3। अगर कोई संख्या इस तरह से है, रूट 6 मान लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 टू दी पावर 1/2। यहाँ रूट में कुछ नहीं लिखा, मतलब 2 है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का साइन है, तो स्क्वायर रूट को हम 2 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन जनरली हम नहीं लिखते स्क्वायर रूट के लिए, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू को हम लिखते हैं। इसमें 3 है, 4 है, तो जो भी होगा वो 1 के अपॉन में पावर में आ जाएगा। सेकंड रूल है, यदि कोई संख्या है और उस पर इस तरह से लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ फॉर एग्जांपल m रूट एक्स लिया और इस पूरे की पावर है n, तो हम इस घात को x की पावर कर सकते हैं, सीधा रूट के अंदर ले जा सकते हैं ऐसे, यानी कि हम इस m रूट एक्स टू दी होल पावर n को लिख सकते हैं m रूट एक्स टू दी पावर n लिख सकते हैं। इन दोनों को इक्वल है या नहीं है, इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए m रूट एक्स को हम पिछले नियम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 1/m लिख सकते हैं, और इस पूरी की पावर क्या है, n है। और घातांक के पिछले वीडियो में हमने नियम देखा था कि अगर इस तरह की कोई संख्या है और उस पूरी की होल घात है, तो मतलब घातों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 1/m इंटू n होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो x टू दी पावर हो जाएगा n/m हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो x टू दी पावर n की पावर क्या आ जाएगा, ये m करनी है पिछले नियम के अकॉर्डिंग, 1 के बटे में आ जाएगा घातों में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x टू दी पावर n/m आएगा। तो दोनों ही तरीकों से x टू दी पावर n/m आएगा, यानी कि यहां से स्पष्ट है कि m रूट एक्स टू दी पावर होल पावर n को हम सीधा रूट के अंदर ले जा सकते हैं। अगला नियम है, अगर कोई संख्या है और उस पर 2 करनी है, जैसे कि हमने मान लिया m रूट और n रूट एक्स, तो इन दोनों करणियों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं m रूट एक्स, यानी कि m और n की पोजीशन हमने यहां पर बदल दी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि करनी को जब आप घातों में ले जाओगे तो 1 के बटे में लिखोगे, तो x टू दी पावर 1/m जाएगा और उसकी पावर क्या आएगा, 1/n आएगा। तो जब पावर पावर का हम क्या करते हैं, वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x टू दी पावर 1/m इंटू n मिलेगा यहां से आपको। तो इसको m इंटू एन को जब घातों को हम वापस से करनी में चेंज अगर करके देखें तो m इंटू एन इस तरह से करनी में चला जाएगा। तो इस तरह से ये चारों बराबर होती हैं, m रूट n रूट एक्स, हम इन दोनों करणियों को इंटरचेंज कर सकते हैं, पावर में ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और या फिर इकट्ठा एक ही करनी में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे इसको हम एक्सप्लेन करें, मान लीजिए 2 रूट 3 रूट 64 है हमारे पास कोई संख्या, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 64 का क्यूब रूट करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। और यदि हम इनकी करनी को चेंज कर दें, क्यूब रूट स्क्वायर रूट 64 कर दें, है ना, स्क्वायर रूट को 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख भी सकते हो और नहीं भी। तो 64 का स्क्वायर रूट जब हम करेंगे 8 मिलेगा, और 8 का क्यूब रूट करेंगे तो 2 मिलेगा। तो दोनों ही तरीकों से हमको आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। रूल नंबर 4 है, यदि कोई 2 संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं और उन पर इस तरह से रूट है, m रूट a इंटू बी हमने फॉर एग्जाम्पल लिया है, तो हम इनको अलग करके लिख सकते हैं m रूट a इंटू m रूट b। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें रूट 90
तो आप इसको 9 इंटू 10 कर सकते हैं और इनको आप अलग भी कर सकते हैं, रूट 9 इंटू रूट 10। तो रूट 90 को हमने इस तरह से लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 और रूट 10। तो इसको सॉल्व हम इस तरह से करेंगे। लास्ट रूल देखें हम इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पर m रूट a अपॉन b, यहाँ मल्टीप्लाई में थी संख्या, यहाँ अगर डिवाइडेशन में या अपॉन में है तो आप इनको भी अलग करके इस तरह से लिख सकते हो m रूट a अपॉन m रूट b। तो इस तरह से हमने यहाँ मुख्य रूप से 5 रूल देखे। एक बार इनको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल था, अगर किसी करनी को आपको घातों में चेंज करना है तो करनी में जो वैल्यू होती है वो घात में 1 के बटे में चली जाएगी, यानी कि m रूट x को लिखेंगे x टू द पावर 1 अपॉन m। सेकेंड रूल था m रूट x टू द पावर होल n, अगर इस तरह से रूट है और कोई घात बाहर होल पावर में है तो उस पावर को, घात को हम सीधा रूट के अंदर ले जा सकते हैं। तीसरा रूल था, अगर किसी संख्या पर 2 करनी है तो हम उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या हम इन दोनों करणियों को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा भी अप्लाई कर सकते हैं। रूल नंबर 4 था, अगर 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई किया हुआ है और उन पर एक सिंगल रूट है तो उनको हम अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि m रूट a इंटू बी को हम लिख सकते हैं m रूट a इंटू m रूट b। और एक लास्ट रूल है, ठीक इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई की तरह डिवाइडेशन में है, संख्याएं अपॉन में है, तो भी हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको करनी के नियम समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का अलर्ट मिलता रहे। तो थैंक यू, गुड बाय।